एसडीएम ज्योति मौर्य के कारनामे से पूरे भारत की उन पत्नियों के लिए सबसे बड़ी असुविधा हो गई है जो पढ़ना चाहती हैं, पढ़ रही हैं, पढ़ना चाहती हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके पतियों ने उनको घर पे बुला लिया है। उन्हें डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जैसा ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ सिला किया है ऐसा ही हमारे साथ हमारी बीबियां ना कर दें। दरअसल एक ऐसा केस आया है बिहार के बक्सर में। पुलिस चौकी पहुंच चुकी एक महिला, उसके पति ने उसको अपने घर बुलाने का फैसला किया और पढ़ाने के लिए इनकार कर दिया। पढ़ाने के लिए इसलिए इनकार कर दिया है कि ज्योति मौर्य ने जिस प्रकार से अपने पति के साथ किया, ज्योति मौर्य के पति आलोक ने उसको पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने के बाद एसडीएम बनाया, काम करके सफाई कर्मी का। इसके बाद बीबी एसडीएम बन जाती है और उसको छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति जो से पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच जाती है, मनीष दुबे के पास। दरअसल ज्योति मौर्य का एक केस ऐसा रहा कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद इतना पढ़ाने के बाद ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई, उसको छोड़कर चली गई। मौर्य के कारनामे ने पूरे देश की महिलाओं के लिए असुविधा पैदा कर दी है। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके पतियों ने उनको पढ़ने से इनकार कर दिया है, शहरों से घर बुला लिया है और पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। पतियों को डर सता रहा है कि ज्योति मौर्य की तरह ही हमारी बीबियां ऐसा सिला ना करें, ऐसा बर्ताव ना करें कि पढ़ा लिखा कर हम तैयार करें, ऑफिसर बनाएं और ये हमें छोड़कर कहीं चली जाएं। ऐसा डर पूरे भारत में बना हुआ है। कई बीवियों के साथ, कई ऐसी लड़कियों के साथ उनकी पढ़ाई से बुला लिया गया है। ऐसा ही केस आया है एक बिहार के बक्सर में। बिहार के बक्सर में खुशबू नाम की लड़की, एक महिला जो पहुंच गई है थाने में शिकायत की है कि मेरे पति ने मेरी पढ़ाई को रोक दिया है, महज ज्योति मौर्य के उस केस ने। ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ जिस प्रकार का सिला किया, जिस प्रकार का बर्ताव किया है, उसी प्रकार का बर्ताव कहीं मैं ना कर दूं, ये डर सता रहा है मेरे पति को और मेरी पढ़ाई को जारी करवाइए। पुलिस वालों से पुलिस चौकी में, पुलिस थाने में ये रिक्वेस्ट की है खुशबू ने। और पति से पूछा गया तो पति ने ये ही कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की तरह हमारा केस बन जाए। इसी डर से हम अपनी बीबी की पढ़ाई को बंद करना चाहते हैं और हमें डर लग रहा है कि ज्योति मौर्य की तरह हमारी बीबी हमें छोड़कर चली जाए ऑफिसर बन जाने के बाद। कह सकते हैं अभी क्या है और कह सकते हैं हो सकता है कि कब का क्या माहौल बन जाए, बीबी की नीति बदल सकती है। इस डर से हमने अपनी बीबी की पढ़ाई को छुड़ाया है। खुशबू थाने जाकर के पति की शिकायत करती है और बोलती है पुलिस वालों से कि हमारे पति को ऐसा करने से मना कर दीजिए और हमारी पढ़ाई जारी करिए। दरअसल खुशबू यूपीएससी की तैयारी कर रही है। खुशबू का कहना है कि हमारे पति ने 10 सालों से हमें पढ़ाया है, अभी पढ़ाने के बाद अब ऐसी बात आई है कि अंतिम जो हमारी प्रयास है, अंतिम हमारी पढ़ाई है, इस पढ़ाई को यदि बंद कर दिया तो हमारी पढ़ाई और ना हमारा पढ़ने और ना पढ़ने का क्या मतलब रहेगा। खुशबू की इस बातों से पुलिस ने उसके पति को भी समझाया कि ज्योति मौर्य की तरह हर एक महिला नहीं है और भारत में हर एक महिला के साथ ये घटना होने वाली नहीं है, क्योंकि ज्योति मौर्य ने जिस प्रकार का काम किया है, ज्योति मौर्य से सभी महिलाओं को सीख मिलती, ज्योति मौर्य से सीखते, क्योंकि ज्योति मौर्य उस ओहदे पर हैं, उस पद पर हैं जिसको देखकर हर एक महिला, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं उनसे कोई सीख सकता है, उनके द्वारा उनको फॉलो कर सकता है। लेकिन ज्योति मौर्य ने जिस प्रकार का काम किया है उससे पूरे देश की महिलाओं के साथ उनके घर परिवार वालों ने पढ़ाई कहीं ना कहीं बंद करने की सोची है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, 136 महिलाओं की बात करें, ऐसे केस आए हैं जैसे बताया गया। ये अफवाह है या सत्य है, जो कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज से ऐसी लड़कियों को बुला लिया गया है, विवाहित अविवाहित लड़कियों को। कहीं ना कहीं डर सताने लगा है परिवार वालों को, ससुराल वालों को, कि हमारे घर की बहू, पत्नी, बीबी कहीं ऐसा ना हो कि ज्योति मौर्य की तरह सिला करे, ज्योति मौर्य की तरह बेवफा निकले। और ऐसा ही केस रहा बक्सर में, और बक्सर में पहुंचते ही खुशबू गुहार लगा रही है पुलिस से कि हमारी पढ़ाई को जारी करवा दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार का कारनामा ज्योति मौर्य ने किया है। ज्योति मौर्य
मनीष दुबे के उस चुंगल में फंस गए हैं प्यार के झांसे में, जबकि मनीष दुबे पहले से ही अय्यास है। कई महिलाओं के साथ उसके ऐसे केस आए हैं मनीष दुबे के ज्योति मौर्य से पहले ही। मनीष दुबे इस प्रकार से कई महिलाओं के साथ कर चुका है। ऐसे इसके चंगुल में ज्योति मौर्य फंस गई है। इसके चंगुल में फंसने से ज्योति मौर्य ने अपने इस पति को जिसने इतने कठिन परिश्रम करके सफाई कर्मी का काम करके ग्रेड 4 की सर्विस करके अपनी पत्नी को पढ़ाया, सभी प्रकार की वो सुविधाएं दी जो एक स्टूडेंट के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए होनी चाहिए। इसके बाद अंतिम में उसको मिला तो ये मिला बेवफाई का सिला। इसी प्रकार का जो डर हर एक पति को भारत में सताने लगा है और अपनी पत्नियों को, अपनी बीवियों को पढ़ाई करने से रोक रहे हैं, शहर जाने से रोक रहे हैं। डर सता रहा है कि ज्योति मौर्य की तरह हमारे साथ भी ऐसा सिला ना हो जाए। ज्योति मौर्य ने इस प्रकार का जो काम किया है, ज्योति मौर्य का पूरा चिट्ठा करप्शन का जो भ्रष्टाचार किया है, ज्योति मौर्य ने जिस प्रकार रिश्वत लिया है, उस रिश्वत को उसके पति आलोक ने एक डायरी के तौर पर जो लिखा गया था ज्योति मौर्य के द्वारा, डेट बाय डेट, महीने बाय महीने, उसको योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा दिया है, जो कि बताया जा रहा है कि इसकी जांच होने वाली है और जांच हो भी रही है। ज्योति मौर्य को इसके लिए क्या हो सकता है कि ज्योति मौर्य को उसके एसडीएम पद से हटाया जा सकता है। मनीष दुबे के लिए भी कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। दोस्तों, आलोक को उसका न्याय मिलेगा, सभी की उम्मीद इसमें है। लेकिन जो सीख उन महिलाओं के लिए ज्योति मौर्य से मिलनी थी, वो सीख आसीख में बदल गई है। वो सीख ऐसी सीख में बदल गई है कि उनके पति उनको पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। ज्योति मौर्य से उनके पति आहत हुए हैं। इस प्रकार से कई महिलाओं की पढ़ाई अवरुद्ध हो गई है ज्योति मौर्य के इस केस से। आप लोगों को क्या कहना है ज्योति मौर्य के इस केस के बारे में, ज्योति मौर्य की इस हरकत के बारे में? यदि आपके जो कुछ भी विचार हों, अपने कमेंट बॉक्स में उस विचार को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।